आ जाए बानू। दिलावेज, तुम्हारे घर वाले आए हैं नीचे। कभी भी आइए। नहीं, तुम्हारी वालदा और बड़ी फुप्पो हैं। माम, मुझे काम है, मुझे बाहर जाना होगा। तुम कहीं नहीं जा रहे सिकंदर। जो होना था वो हो गया, गलत हो। तुम्हारे साथ, हमारे साथ और शायद इसके साथ भी। जो कुछ तुम दोनों के दरमियान चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि वो इस चार दीवारी से बाहर जाए। मौका मिलेगा, पतंगड़ बनेगा, तमाशा होगा। आ जाओ नीचे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। अच्छा लगा आपका। शुक्रिया। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि आपसे मुलाकात की जाए, इसीलिए हाजिर हुए। जी जी, कह तो रही हूं कि अच्छा लगा आप लोग आए। आप अच्छी हैं? क्यों, मुझे कुछ होना था क्या? बहुत अच्छी। दिलावेज से कोई शिकायत तो नहीं आपको? नहीं नहीं, मुझे भला क्या शिकायत होगी दिलावेज से? हमें तो जब शिकायत थी तब हमने नहीं की। खासी माकूल लड़की है। दिलावेज और सिकंदर कहा है मैंने। आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छे हैं, बैठिए। खुश हो? हाँ हाँ, क्यों खुश नहीं होगी भला? इतना अच्छा शौहर मिला है, इतना ऊंचा खानदान मिला है। बैठे बैठाए सारा घर संभाल लिया इसने तो। घर में इतने मुलाजिम हैं, फिर भी काम करती है। शायद बचपन से आदत है काम करने की, हालांकि मैं बहुत मना करती हूँ इसे। जी, माशाल्लाह से हमारी दिलावेज बहुत समझदार और अक्लमंद हैं। जी, खासी अक्लमंद है। शुक्र है अपनी माँ पे नहीं गई। वरना अक्सर लोग कहते हैं ना कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं।
साथ रहें या ना रहें, फितरत तो आ ही जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बेटी वाकई माँ की परछाई होती है। तंज नहीं कर रही, आपकी हाँ में हाँ मिला रही। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उस पर हमारा इख्तियार नहीं था। मगर हम जानते हैं हमारी फारिया ऐसी नहीं है। उसके साथ बुरा हुआ है, कुछ बहुत बुरा। उसके साथ अच्छा हुआ है या बुरा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। मैं एक साफ को औरत हूं, इसलिए सच्ची बात करूंगी। हमें कुछ नहीं मालूम आपके खानदान के बारे में। शहाब भाई ने कोई शादी की हुई थी, कौन थी इसकी मां, कैसा था इसका ननिहाल, कौन लोग थे, कब हुई शादी? हैरत की बात तो यह है कि इसे खुद भी अपनी मां के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। कोई खास वजह छुपाने की? कहते हुए मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन शहाबुद्दीन के सितारा नामी एक तवाइफ से ताल्लुकात थे। अक्सर उसके चौबारे पे पाए जाते थे। लोग कहते हैं निकाह शायद किया था। एक बेटी पैदा हुई थी। आपके बराबर में ही बैठी। आपको इल्म था ना, आप जानते थे ना। झूठ कह रहे हैं आप, पर्दापोशी कर रहे हैं आप जानबूझकर अपने दोस्त की। मैं मान ही नहीं सकती कि आपके बचपन के दोस्त के माजी का आपको इल्म ही नहीं था। बहुत बड़ा धोखा दिया शाह भाई ने हमें, बहुत ज्यादती की है हमारे साथ। हम खानदानी और शरीफ लोग हैं। लोग तो यही कहेंगे ना कि जैसी माँ वैसी बेटी। आज चंद लोगों को पता है, कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा। ताने देंगे लोग हमें, किस किस को जवाब दूंगी मैं शाह से कोई बात नहीं होगी, बस अब फैसला होगा। कितनी चालबाजी से आपके दोस्त ने अपनी अय्याशी की निशानी हमारे सर थोप दी। मैं ये तमाशा नहीं होने दूंगी इस घर में। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी इस कुछ। इज्जतदार लोगों का घर है ये।
यहाँ किसी भी ऐसी लड़की की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, आराम से बैठ के। आराम किस बात का आराम? आपको कोई एहसास ही नहीं है। कैसे करेंगे आराम से बात? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। मेरा इकलौता बेटा क्या वो इस काबिल था कि उसकी शादी ऐसी लड़की से हो, ऐसे घराने में हो? अच्छा नहीं किया आपने, बहुत जुल्म किया आपने सिकंदर के साथ, बहुत जुल्म। क्या क्या छुपाया आपने मुझसे दिलावेश? आप एक ही बार मुझे क्यों नहीं बता देती कि आपने और क्या क्या छुपाया है मुझसे? दिलावेश, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे सब्र को मत आजमाएं और मुझे बताएं कि कौन कौन से राज हैं आपकी जिंदगी के जो आपने मुझसे छुपाए हुए हैं। क्या ये बात सच है दिलावेश की कि आपकी मां हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया। सच है, सच है कि हमारी हम नाचने गाने वाली थी। अगर हम खुद अनजान थे इस बात से, हमें कुछ अरसा पहले ही मालूम हुआ। अगर आपको यकीन नहीं है तो कसम, झूठी कसम मत उठाइए दिला। झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। हम सब क्या कहते हैं उनके बारे में, क्या क्या वजाहतें देते हैं। हर रोज एक नई बात पता चलती है आपके बारे में दिलावेश। अभी तो वो मोबाइल की तस्वीरों वाला किस्सा हल नहीं हुआ था कि एक इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। सिकंदर, हमारी बात का यकीन करे, हम बेकसूर हैं। भला इसमें हमारा क्या कसूर है कि हमारी अम्मी वहां से थी? हम अपनी किस्मत खुद नहीं लिख सकते। अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम कभी भी उनकी बेटी बनना कबूल नहीं करते। मुझे ये कहानियां मत सुनाइए दिलावेश, मत सुनाइए ये कहानियां मुझे। ये कहानी नहीं है, हमारी जिंदगी की तल्ख हकीकत है जिससे हम अनजान थे। सिकंदर, हमारी तरफ देखे, हमारी बात सुने। हम जानते हम अपना सच साबित नहीं कर सकते। जाका कहाँ किसके घर पैदा होता है ये वो कहाँ जानता है। एक बात बताइएगा, अगर हमारी माँ की जगह आपकी माँ होती तो? दर्द हुआ ना? यही दर्द सहते आ रहे हैं हम बचपन से। बेकसूर होते हुए भी हर बार कसूरवार ठहराया गया है हमें। सिकंदर, हमें हमारे नाकर्दा गुनाहों की सजा मत दीजिएगा। हमें खुद से जुदा मत कीजिएगा। आपको खुदा का वास्ता है,
इस रिश्ते को बदनसीबी की नजर मत होने दीजिएगा। बदनसीबी आपके नाम के साथ मुझसे जुड़ गई है दिलावे। अंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकद्दरां दी क्यों खुर्शीद साहब, पैसे कम पड़ गए थे तो हमें बता देते, भिजवा देते। ये आपने हमारे जेवर में लाख क्यों शामिल कर दिया? जी नहीं, कागज जैसे जेवरात हमें नहीं चाहिए। अपना बंदा भेज के उठवा लीजिए और सामान सीधा ला के दीजिए हमें। जी, करते हैं बात। क्या बात है? परेशान लग रही हैं कुछ? खैरियत? छोटी दुल्हन, आपको नहीं लगता कि सिकंदर की वालदा के सामने आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी? पता नहीं क्या हालात होंगे वहां पे। शाहबुद्दीन को पता चल गया तो हालात को संभालना हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस आगे बोलिए, सुन रहे हैं हम। मरियम के ससुराल तक बात पहुंच गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ी बदनामी होगी। हो गई बात खत्म? जी। अब हम कहें? पहली बात तो यह है कि आपकी साहबजादी हमें काफी माकूल लगती है, संभाल लेंगी। और जहां तक रही दूसरी बात, हमें नहीं लगता कि हमने कोई गलत बयानी की है। एक ना एक दिन तो सच उन्हें पता चलना ही था। अच्छा हुआ ना हमने खुद बता दिया। और हाँ, हमारा एक काम कीजिएगा, आप अपने भाई साहब को बता दीजिएगा कि दिल आवेज की तलाक करा के ही हम दम लेंगे। और अगर ऐसा ना हो सका तो? अगर आपके भाई साहब की तरह आशिक मिजाज हुए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर गैरतमंद हुए तो जरूर दे देंगे। क़यामत आ जाएगी। बड़ी बड़ी कयामतें देखी हैं इस हवेली में। एक और से सकीना, फारिया की पुप्पी जान के लिए ठंडा पानी लाइए, हमें काफी काम है। आते हैं। सिकंदर, सिकंदर! बस इस वक्त नहीं मां, अब बहुत हो गया। सिकंदर, मैं जानती हूँ जो हुआ बुरा हुआ, और जो हो रहा है वो उससे भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में हमारे लेकिन जो साथ। उसके बाद होगा ना, वो इनसे भी ज्यादा बुरा होगा।
यार हूँ बेनिशा बेचारा ये दिल, ले जाऊँ कहाँ मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। आपने बुलाया हमें? वो खेल खेला है तुम लोगों ने हमारे साथ। लोगों के सामने हमारी इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। कसूरवार तो हम हैं, जो तुम्हारे बदकिरदार बाप की बातों पर भरोसा किया हमने। तो सारी जिंदगी अय्याशियां करता रहा। और अब इतना बेगैरत कि अपनी अय्याशी की निशानी को संभाल कर रखा और अब उसे हमारे सर पर थोप दिया। खूब खेल खेला तुम लोगों ने हमारे साथ। आफरीन, आफरीन है तुम पर कि तुम भी मासूम सूरत बनाकर चुप करके बैठी रही। एक लफ्ज भी अपनी माँ के बारे में नहीं फूटा तुमने। आप यकीन करें हमारा, हम अनजान थे, हमें नहीं मालूम। नीची आवाज करो, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। यही किया है तुम्हारे पूरे खानदान ने हमारे साथ। एक बेटी का रिश्ता दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई और फिर अपनी अय्याशी की निशानी को हमारे सर पर थोप दिया। मैं तुम्हें अपनी बहू बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी अनपढ़, जाहिल और बदसूरत बहू तो मैं कबूल कर सकती हूँ, लेकिन एक वाइफ की बेटी को अपनी बहू कभी भी कबूल नहीं करूंगी मैं। ना ही तुम मेरी बहू बन सकती हो और ना ही मेरे खानदान की नस्ल तुम्हारे नाम से चल सकती है। निकलो, निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। ऐसे नहीं मारोगे तुम। निकलो मेरे घर से। घर से मत निकाले, हमारे बाबा हमें इस हालत में देखेंगे तो मर जाएंगे। सिकंदर को तो आने दे। तुम्हारा बाप गैरतमंद होता ना तो तभी मर जाता जब उन गलियों में जाकर अपनी रातें रंगीन करता था। और सिकंदर का तो नाम भी मत लेना तुम। वो मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं कहूंगी उसे। तुम जैसे लोगों को ना सजा दी जाती है जो धोखा देते हैं लोगों को। कह देना जाकर अपने बाप से कि भुगते खमियाजा अपने धोखे का। देखो, बहुत इज्जत कराई है तुमने हमारे लोगों के सामने। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। चलो चलो आंटी, चलो। सिकंदर को आने दे। सलीम, सिकंदर को सलीम, इधर आओ। इसे घर छोड़ कर आओ। चलो, हमें मत निकाले, बाबा बर्दाश्त नहीं कर। बैठो गाड़ी में। बैठो। अंदर आओ, छोड़ कर आओ इसे इसके बाप के घर पर। तशनगी तेरी ये बेबसी लाई किस मोड़ पर मुझको ये दिल लगी। चोट ऐसी लगी बढ़ गई बदनसीबी आपके नाम के साथ मुझसे जुड़ गई है। दिलावेज वाइफ की बेटी को अपनी बहू कभी भी कबूल नहीं करूंगी मैं। ना ही तुम मेरी बहू बन सकती हो और ना ही मेरे खानदान की नस्ल तुम्हारे नाम से चल सकती है। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी सवार दे।
निकलती नहीं, एक खलिश दिल में है वो संभलती नहीं। दिल की दुश्मन बनी तेरी नाराजगी, बात इतनी बड़ी बन गई अजनबी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ। आप यकीन कीजिए, बहुत अरसे के बाद महसूस किया है कि दिली खुशी किसे कहते हैं। बेटी को ब्याहने के बाद हमारी बेटी अपने घर को हो गई। इस बात की बहुत खुशी है, इत्मीनान है हमें कि दिलावेज क्या हुआ बेटा? दिलावेज बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बाबा जान, दिलावेज कुछ बोलो तो सही, वरना तुम्हारे बाबा का दिल फट जाएगा। क्या हुआ? उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? कितनी जुर्रत! नवाब शहाबुद्दीन की बेटी को घर से कौन निकाल सकता है? लेकिन क्यों बेटा, क्यों? उन्हें तवाइफ की बेटी को भूल नहीं है बाबा जान। तवाइफ की बेटी को भूल नहीं है। वो बेकसूर होते हुए भी कसूर लाए गए हैं। अब हमारे साथ ही क्यों हुआ है बाबा जान? सारे जमाने की नफरतें हमारे हिस्से में क्यों आई है? क्यों आई है? कभी कभी एक बार फिर संभालिए हमारी बेटी, संभालिए। हंजू मेरे याद आदी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले। ये क्या किया आपने? थोड़ा सा इंतजार कर लेती। दिलावेज को आपने घर से ही निकाल दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसे किसी भी सूरत इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मत भूलें कि वो हमारी बहू है, सिकंदर की बीवी है वो। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। सिकंदर को उसे छोड़ना होगा। सी बातें कर रही हैं आप। अगर दिलावेज की माँ को तवाइफ थी तो इसमें दिलावेज का क्या कसूर है? कब तक माशरे में ये रिवायत चलती रहेगी कि बेकसूर को सजा मिलती रहे? हमें ऐसे मौके पे आला ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए। आप करने आला ज़र्फी के मुजाहरे? मुझे माफ कर दें आप, मुझसे ना रखें ऐसी कोई भी तवक्को। पहले भी कहती रही दोस्ती दोस्ती दोस्त दोस्त। जिस दिन निकाह था भाग गई ना बेटी उनकी, मगर आपने तब भी उनकी बात मान ली और दूसरी बेटी से निकाह के लिए तैयार हो गए। मैंने आपको समझाया था, मना किया था, मगर नहीं सुनी आपने मेरी बात। जबरदस्ती मनाया मुझे, हमेशा यही किया आपने मेरे साथ। मैं बता रही हूं, आपके दोस्त की जवानी की रंगीन निशानियों की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। हद हो गई, एक बेटी निकाह वाले दिन भाग गई और दूसरी नाचने गाने वालियों की औलाद। खुदा का खौफ करें, जो मुंह में आ रहा है अब कहती चली जा रही है। बेटियों का बाप है, दुखी है, और हम कब से लोगों की नेकियों और गुनाहों का हिसाब रखने वाले बन गए। मैं आपसे बेकार बहस में नहीं उलझना चाहती। सबसे बड़ी गलती मुझसे यह हुई कि मैंने उस हवेली से रिश्ता जोड़ा, और दूसरी गलती मुझसे यह हुई कि मैंने आपकी बात रखी, आपकी बात मानी मैंने। आप इस वक्त गुस्से में, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। शहाबुद्दीन का माजी कुछ भी हो, दिलावेज हमारी बहू है अब, और खानदानी लोग अपनी बहू बेटियों को इस तरह घर से नहीं निकालते हैं। जी बिल्कुल,
और खानदानी लोग इस तरह के घरानों से रिश्ता भी नहीं जोड़ते। सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा कभी। हम बहुत बदकिस्मत हैं। खामोश हो जाइए। कैसी बातें कर रही हैं आप? जिसका सब कुछ लुट जाए वो कैसे चुप हो सकता है कभी? रीजान ने जानबूझकर किया ये सब। वो हमसे शदीद नफरत करती है। पारिया के जाने का इंतकाम उन्होंने हमसे लिया है। वो हमें कभी सिकंदर की बीवी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आप शहाबुद्दीन की बेटी हैं। शहाबुद्दीन सिकंदर के वालिद से बात करेंगे। सिकंदर बहुत शरीफ और अच्छे इंसान है। हम शहाबुद्दीन को कहेंगे। सिकंदर आपको जरूर लेने आएंगे आपको लेने। अगर वो नहीं आए तो? अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया तो? हम जिंदा नहीं रह पाएंगे कभी। हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। शुक्र है अपनी माँ पे नहीं गई, वरना लोग तो यही कहते हैं ना कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं। साथ रहें या ना रहें, फितरत तो आ ही जाती है। शहाबुद्दीन के सितारा नामी एक तवाइफ से ताल्लुकात थे। अक्सर उसके चौबारे पे पाए जाते थे। एक बेटी पैदा हुई थी। आपके बराबर में ही बैठी है। तो आपने वही कुछ किया जिसका हमें डर था। आज आपने हमें वो दुख दिया जिसे हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों बताइए आपने सितारा क्या किया? आप तो यूं नाराज हो रहे हैं जैसे हमने कुछ गलत कह दिया। सिकंदर के घर वालों को सच्चाई का इल्म होना चाहिए। उन्हें एहसास होना चाहिए कि फारिया दिलावेश से हद दर्जा बेहतर है। हमारी हवेली वीरान सुनसान हो गई और उनकी हवेली में शादियाने बज रही। ये सब किस्मत का खेल है। फारिया ने खुद अपनी किस्मत में बदनामी लिखी थी। बजाय इसके कि आप उसकी गलतियों को माने, आप दिलावेश से इंतकाम ले रही। इंतकाम में अंधी हो गई। हाँ, अंधे हो गए हम। दिलावेश ने सारी जिंदगी हमें दुख दिया। इस हवेली से भी वो हमें दुख देकर। तो आपकी बेटी ने क्या किया? क्या किया उसने? क्या आपकी बेटी हमें दुख दे के रह गई? दिलावेश की मोहब्बत में आप फारिया की मोहब्बत को भूल गए। मत भूलिए, दिलावेश ने हमारी इज्जत रखी और आपकी बेटी हमारे मुंह पे कालक पल के। आप सारी उम्र उस औरत के इश्क में मुब्तला रहे। आज भी उसकी याद आपके दिल में बसती। फिर फारिया की सेज पे दिलावेश को बिठा दिया।
हमारी बर्दाश्त की भी कोई हद है शहाब। आज भी आपको उसी औरत का ख्याल है कि कोई उसे तवाइफ ना करे। दिलावेश जो उसकी औलाद है उसे कोई तवाइफ की बेटी ना कहे। मत भूलिए, मत भूलिए रोशन आरा, दिलावेश हमारी औलाद है, नवाब शहाबुद्दीन की। तो जाइए सिकंदर के घर वालों को ये बात बताइए, हम देखते हैं वो आपकी इस बात का कितना लिहाज करते हैं। आपने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया। आपने दिलावेश को बदनाम नहीं किया, आपने हमें बदनाम किया, आपने शौहर को बदनाम किया। अफसोस रोशन आरा, सिर्फ अफसोस कि आप अपने शौहर की इज्जत न रख सकते। इस हवेली में कोई इज्जतदार नहीं है। बरसों पहले इस हवेली ने एक तवाइफ की निशानी को पनाह दी थी। इज्जत का गिला करते आप अच्छे नहीं लगते नवाब साहब। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लेंदे ने। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशां, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार